बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि जर्मनी ने सऊदी सयाहों पर पाबंदियों में नरमी कर दी है। ये नरमी किस हद तक की गई है और इनके क्या कानून मुकर्रर किए गए हैं, इनकी तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को पहले फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे ऊपर आपको लिंक शो हो रहा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को ओपन करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जर्मनी ने सऊदी सयाहों के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। इस पर अमल दरामद भी जारी कर दिया गया है। अखबारात के मुताबिक रियाज में जर्मन सफारतखाने ने पीर को बयान में कहा है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन दोनों खुराकें ले चुके हों और वायरस से एहतियात हो चुके हों, बाद में एक खुराक हासिल कर चुके हों, वो लोग जो हैं वो सेहत के लिए जर्मनी का सफ़र कर सकते हैं। जर्मन सफारत खाने का कहना है कि नए ज़वाबित के तहत मुमलिकत में हर वो शख्स जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद वैक्सीन की एक खुराक ले चुका हो या वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुका हो, वो वायरस से महफूज शुमार किया जाएगा और इसे PCR की पाबंदी भी इस्तिस्ना होगी। बयान में जर्मन सफारत खाने ने कहा है कि सेहत के लिए जर्मनी का सफ़र करने वालों को वैक्सीन याफ्ता होने का सबूत पेश करना होगा। जर्मन सफारत खाने के मुताबिक इन दिनों 18 वर्ष से कम उम्र अफराद के लिए जर्मनी के दरवाजे नहीं खुले। मज़ीद तफसीलात, सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक मालूमात और वीज़े के लिए ऑनलाइन कार्रवाई की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।